आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राफेल फाइटर जेट्स के बारे में। आपको याद होगा एक हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि राफेल F5 स्टैंडर्ड पे थी। वहाँ पर हमने आपसे कहा था कि आने वाले समय में राफेल F5 स्टैंडर्ड के लिए जो अनमैनेज्ड व्हीकल है वो विकसित किए जाएंगे जो एज अ लॉयल विंग मैन काम करेंगे। और हमने ये भी कहा था कि फ्रांस आज नहीं तो कल जब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेगा तो जितने भी राफेल ऑपरेटर्स हैं उनको ये ड्रोन ऑफर भी किए जाएंगे। और वो स्टेटमेंट अब सही होती दिखाई पड़ रही है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि फ्रांस ने ऑलरेडी राफेल F5 स्टैंडर्ड अपग्रेड शुरू कर दिए हैं और इसके लिए बाकायदा एक लॉयल विंग मैन भी विकसित किया जा रहा है जो कि इस एयरक्राफ्ट के साथ उड़ान भरेगा और ये प्रोग्राम 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। फ्रांस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जितने भी राफेल ऑपरेटर्स हैं उनको ये कैपेबिलिटीज़ ऑफर करी जाएंगी, यानी जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। आपको हम बताना चाहेंगे कि भारत इस समय 36 की संख्या में राफेल को ऑपरेट करता है जो कि F3R स्टैंडर्ड के हैं। और फ्रांस की अगर हम बात माने तो भारत को भी ये ड्रोन ऑफर किए जाएंगे जो कि इंडिया की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कस्टमाइज़ भी किए जा सकेंगे। आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अभी जो F4 स्टैंडर्ड है वो फ्रांस की वायुसेना को ज्वाइन करना शुरू कर चुके हैं। जो F5 स्टैंडर्ड है ये वर्ष 2030 तक फ्रांस की वायुसेना को ज्वाइन करेगा। लेकिन एक चीज़ अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाई है कि क्या मौजूदा जो वेरिएंट है भारत के पास F3R वो इतनी आसानी से इन ड्रोन से इंटरेक्ट कर सकेंगे या फिर हमें स्पेशल मॉडिफिकेशंस भी करवाने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स इस चीज़ पे संदेह जता रहे हैं कि शायद मौजूदा जो वेरिएंट है उसमें हमें अपग्रेड के माध्यम से ही इन लॉयल विंग मैन्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अन्यथा अभी जो मौजूदा वेरिएंट है शायद वो इनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाले वक्त में क्लियर होंगी, लेकिन फ्रांस इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित यहाँ पर नज़र आ रहा है। गौर करने वाली बात एक ये है कि भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर राफेल फाइटर जेट्स के साथ अनमैन एयर व्हीकल का इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा भारत के लिए कह सकते हैं फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसके मदद से जो ये ड्रोन है ये पहले एनिमी टेरिटरी में प्रवेश करेंगे और उसके बाद जो एयर डिफेंसेस हैं उनको न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि पीछे जो मैन्ड फाइटर जेट हैं उनके लिए रिस्क कम हो और वो ईजिली अपने मिशन को एग्जीक्यूट कर सकें। और साथ ही साथ अगर ऐसा होता है तो फ्रांस का भारत के साथ जो डिफेंस कोलैबोरेशन है, कॉपरेशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन खैर अभी ये बात की बात है, फिलहाल तो फ्रांस इन एयरक्राफ्ट्स को विकसित कर रहा है और आने वाले समय में जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आएंगी। खैर कल फ्रेंच मीडिया की बात करें तो फ्रेंच मीडिया में डिस्कशन के दौरान एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि राफेल F4 स्टैंडर्ड का जो प्रोडक्शन है वो हमें भारत में शिफ्ट करना चाहिए। और माना जा रहा है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के दौरे पर होंगे तो फ्रांस के जो अधिकारी हैं वो राफेल F4 स्टैंडर्ड के प्रोडक्शन को या प्रोडक्शन लाइन को भारत में शिफ्ट करने के बारे में बातचीत अवश्य करेंगे, क्योंकि MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत राफेल F4 एक प्रबल दावेदार है और 26 की संख्या में राफेल M जो भारतीय नौसेना के लिए लिए जा रहे हैं वो भी F4 स्टैंडर्ड के ही होंगे। तो आने वाला जो समय है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और माना जा रहा है इसकी शुरुआत हो गई थी ओरिजिनली राफेल F4 स्टैंडर्ड के पहले उड़ान के बाद से ही, और डसाल्ट एविएशन को लेकर के कहा जाता है कि उन्होंने ऑलरेडी इस पर काम भी शुरू कर दिया है। फ्रांस की मैगजीन जिसका नाम जोन मिलिटायर है उन्होंने ये दावा तक किया है कि फ्रांस के वायुसेना के जो वाइस चीफ हैं उन्होंने लगातार इस प्रोग्राम को समर्थन देने का फैसला किया है और डसाल्ट एविएशन को यह हिदायत दी गई है कि वो F5 स्टैंडर्ड पे जो काम है उसको शुरू करें और जो भी उनको मदद है वो फ्रांस की वायुसेना के द्वारा प्रदान करी जाएगी। माना जा रहा है कि एक बड़ी संख्या में F5 स्टैंडर्ड फ्रांस की वायुसेना को ज्वाइन करेंगे और इनके आने के बाद जो इनिशियल बैच के राफेल एयरक्राफ्ट है वो फ्रांस की वायुसेना से विदाई ले लेंगे। कहा जा रहा है कि 2030 के शुरुआत से ही या वर्ष 2030 की शुरुआत से जो F5 स्टैंडर्ड है ये फ्रांस की वायुसेना को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे और इनिशियल बैचेस को रिटायर करना भी शुरू कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि इसके लिए जो नए सेंसर्स हैं, नए आर्मामेंट्स हैं, उनका विकास ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो इसमें कम्युनिकेशन शूट हैं उनको भी मॉडिफाई या अपग्रेड किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ज़्यादा स्पेसिफिकेशन तो इसको लेकर के सामने नहीं आई है, लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि राफेल F5 स्टैंडर्ड बेसिकली लॉयल विंग मैन को कैरी करने में सक्षम होंगे जो कि न्यूरॉन प्रोग्राम का हिस्सा होगा। जी हाँ, आपको बता दें न्यूरॉन जो लॉयल विंग मैन होगा उसको ये कैरी करने में सक्षम होंगे और इनका मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल किया जाएगा वो सीड मिशंस में किया जाएगा, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जो मिशन है उसमें इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और इनको इसी प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि इसकी जो सीड अटैक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहे। फ्रांस की वायुसेना लगातार रशिया यूक्रेन युद्ध में जो सीड मिशन है ये कितने महत्वपूर्ण है और इनकी क्या उपयोगिता है इसका अध्ययन कर चुकी है
और उससे काफ़ी कुछ सबक भी ले चुकी है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा जो ना सिर्फ एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को डिटेक्ट कर सकेंगी, बल्कि जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन की इनके लिए विकसित की जा रही हैं उनकी सहायता से, या फिर दूसरे एयर टू ग्राउंड जो म्यूनिशंस हैं उनकी सहायता से, जो रेडार साइट्स हैं, जो एनिमी एयर डिफेंसेस हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करेंगे। साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी किया जाएगा, यानी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है F5 स्टैंडर्ड के लिए। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि इसमें जो अनमैन एरियल व्हीकल या लॉयल विंगमैन इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कि न्यूरॉन टाइप ड्रोन हो गए, वो खुद भी अपने साथ जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होंगे और वो राफेल के आगे उड़ान भरेंगे। सबसे पहले एनिमी टेरिटरी में या एनिमी एयर स्पेस में ये ड्रोन्स ही इंटर करेंगे और जितनी भी बैटलफील्ड की इंफॉर्मेशन है ये अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा और एडवांस रेडार सिस्टम से राफेल F5 स्टैंडर्ड तक पहुंचाएंगे, जहां पर एक ऑपरेटर बैठा होगा जो न्यूरॉन जैसे ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहा होगा और उन्हीं के इनपुट पे जो वेपन्स हैं वो फायर किए जाएंगे और एक जो सुरक्षित रास्ता है दूसरे फाइटर जेट्स के लिए वो बनाया जाएगा। हालांकि फ्रांस की वायुसेना इस प्रोग्राम को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा उत्साहित दिख रही है और सबसे खास बात यहाँ पर तो ये है कि F4 स्टैंडर्ड के आने के बाद ऑलरेडी जो राफेल की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस्तेमाल करी गई हैं और उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा हमारा F5 स्टैंडर्ड जो कि फ्रांस की वायुसेना के लिए यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। इसमें हाई लेवल के फ्लाइट कंट्रोल्स होंगे, इसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को काफ़ी इंप्रूव किया जाएगा, इसके लिए नए एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स का निर्माण किया जा रहा है और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें शायद हमें इंटरनल बे भी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये चीज़ें पुख्ता तो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि शायद F5 स्टैंडर्ड में एक छोटी इंटरनल वेपन बे भी हमें देखने को मिल जाए। इसके अलावा ये जो C4 एनवायरनमेंट है उसमें भी ईजिली ऑपरेट कर सकेगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि फ्रांस ने पहले भी कहा है कि राफेल के जितने भी वेरिएंट बनाए जाएंगे वो उन सभी देशों को ऑफर किए जाएंगे जो कि इस समय राफेल को ऑपरेट करते हैं। जी हाँ, राफेल के अलग अलग वेरिएंट्स जो देश के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन सभी को राफेल F5 स्टैंडर्ड भी ऑफर किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडियन एयरफोर्स भी इन सुपर राफेल जेट्स को एक्सेप्ट करेगी? क्या भारतीय वायुसेना राफेल F5 को खरीदेगी? क्योंकि कई लोगों ने हमसे ये चीज़ पूछी भी है कि क्या F4 स्टैंडर्ड की जगह पर F5 स्टैंडर्ड को कंसिडर किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी तो ये सवाल ही एकदम निराधार है, क्योंकि F4 स्टैंडर्ड खुद अंडर डेवलपमेंट है और वो बहुत जल्दी प्रोडक्शन में आने वाला है। रही बात F5 स्टैंडर्ड की, तो ये 2030 तक वास्तविकता का रूप लेंगे, उसके बाद इनका प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। रही बात भारतीय वायुसेना की, तो हमें नहीं लगता भारतीय वायुसेना इनको कभी कंसीडर करेगी। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो टाइमलाइन है अगर आप उनको गौर से देखें तो राफेल F5 स्टैंडर्ड का फुल फ्लेज प्रोडक्शन शुरू होगा वो 2031 से 30 के बीच में होगा और पहले फ्रांस की वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, उसके बाद ही इनको एक्सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि पहले जो एक्सपोर्ट कस्टमर है उनको दिया जाएगा फिर फ्रांस की वायुसेना में इनको शामिल किया जाएगा। और ये वो टाइमलाइन है जब भारत के तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मार्क 1 वेरिएंट ऑलरेडी प्रोडक्शन में आ चुके होंगे। इनफैक्ट 2030 तक तो भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 मिलने भी शुरू हो गए होंगे। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना कभी भी F5 स्टैंडर्ड की तरफ नहीं देखेगी। रही बात MRFA की, तो वहां पर अगर जीतता है तो राफेल F4 ही होगा, वरना यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि F5 स्टैंडर्ड के चांसेस अब इंडियन एयरफोर्स में आने के लगभग ना के बराबर हैं। फिलहाल जो भी होगा वो तो हमें आने वाले वक्त में पता ही चलेगा। आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।